नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ इजी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट यानी छूट निकालना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि छूट यानी डिस्काउंट किस प्रकार निकाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डिस्काउंट या छूट होता क्या है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हम कोई भी दुकान में गए और दुकान में कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 800 रुपये, और उस वस्तु का मूल्य 800 रुपये, और दुकानदार ने हमें बोला कि इस वस्तु का मूल्य 800 रुपये है और मैं आपको इस पर 10% की छूट दे दूंगा। तो दोस्तों वहाँ पर काम आती है अपनी छूट या डिस्काउंट। अब दोस्तों हमें देखना होगा कि 10% कितना होता है। तो वही आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डिस्काउंट या छूट किस प्रकार निकाला जाता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक सवाल लिया है कि कोई भी वस्तु है जिसका मूल्य है 750 रुपये और हमें उस पर छूट दी गई है 10% है। अब देखना है दोस्तों ये 10% होती कितनी है और 10% छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य कितना बचता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझने की बात है कि यहाँ पर वस्तु का मूल्य है 750 रुपये और इस वस्तु के ये जो मूल्य है इस मूल्य पर हमें छूट दी गई है। सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि ये जो मूल्य है इस मूल्य पर हमें 10% की छूट दी गई है। यानी ये 750 है, इसका 10% जितना भी बनेगा वो इसमें से माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा छूट देने के बाद मूल्य। तो सबसे पहले तो हम 750 का 10% निकालेंगे। तो 750 यहाँ पर जो भी रेट रहता है उसका हमें प्रतिशत निकालना होता है। तो 750 का अगर यहाँ पर 800 होता तो 800, अगर कोई वस्तु का मूल्य 20 रुपये है तो हम 20 लेते। तो सबसे पहले तो हम 750 का 10% निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने हम जानते हैं कि 750 का 750, फिर का को हटाकर इसके जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 10 का 10, और प्रतिशत का मतलब होता है भाग में 100। तो यहाँ पर इस एक शून्य से एक शून्य कट गया, इस एक शून्य से ये शून्य कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 75 गुणा 1 यानी 75। तो इस प्रकार 750 का 10% होता है 75। यानी दोस्तों ये जो 750 की जो वस्तु है इसका जब 10% निकालेंगे तो 75 आ गया। यानी दोस्तों 750 रुपये की जो वस्तु है उस पर हमें दुकानदार ने 75 रुपये की छूट दे दी गई है। अब हम जब 750 में से माइनस करेंगे 75 रुपये, तो अब यहाँ पर दोस्तों हम 750 में से माइनस करेंगे 75, तो ये बचेगा हमारे पास 675 रुपये। यानी दोस्तों जो वस्तु 750 रुपये की थी उस पर 10% की छूट देने के बाद अब हमें उसी वस्तु का मूल्य 675 रुपये हमें इसका अदा करना होगा। यानी दोस्तों अब ये वस्तु 675 रुपये की हो गई है 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो इस प्रकार दोस्तों हम आसान तरीके से डिस्काउंट या छूट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक सवाल देता हूँ जिसको आपको हल करना है और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ दोस्तों कि वस्तु का मूल्य है वस्तु का मूल्य है 70 रुपये और उस पर छूट दे दी गई है हमें, छूट यानी डिस्काउंट, उस पर डिस्काउंट दे दिया गया हमें दुकानदार के द्वारा 8% का। तो यहाँ पर अब मुझे बताना है कि 8% डिस्काउंट देने के बाद अब उस वस्तु का कितना मूल्य हमें अदा करना होगा, कितना मूल्य हमें चुकाना होगा दुकानदार को। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।